जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए फिगर में आपको प्लॉट या और प्लॉट भी ये प्लॉट दिखाई देता है और ये प्लॉट के सामने बिल्कुल आपको एक रास्ता दिखाई देता है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार मुख्य दिशा हो गया। आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और नैऋत्य ये चार उप दिशा है। दिशाओं की जानकारी हमें होनी चाहिए क्योंकि दिशाओं की सहायता से हमें वास्तु के बारे में जानकारी लेने में बहुत आसान हो जाता है। देखिए हमारा ये जो प्लॉट है, कभी कभी क्या हो जाता है कि ये प्लॉट के सामने हमारा जो रोड है, ये रोड में प्लॉट के सामने से कोई तो भी रोड यहाँ आकर मिल जाता है और टी पॉइंट बना देता है। तो यही टी पॉइंट जब बना देता है तो इसी को हम रास्ता शुल्क कहते हैं। और हमारे प्लॉट के ऊपर कभी कभी ये तीन तरह के रास्ता शुल्क निर्माण होते हैं। वायव्य कॉर्नर में अगर रास्ता यहाँ आकर मिल जाता है तो इसको वायव्य शुल्क कहते हैं। अगर हमारे निवृत्ति कॉर्नर में अगर यहाँ अगर टी पॉइंट बना देता है तो इसको निवृत्ति शुल्क कहते हैं। कभी कभी हमारे प्लॉट के सेंटर में कभी एक करोड़ अगर यहाँ आकर मिल जाता है तो इसको मध्य शुल्क कहते हैं। और इतना याद रखिए कि हमारे प्लॉट के सामने से कभी भी कोई तो भी एक ही रोड आके मिल जाएगा। ये तीन तीन रोड कोई भी नहीं निकालता है, लेकिन कभी कभी निवृत्ति शुल्क निर्माण हो जाएगा, या तो वायव्य शुल्क निर्माण हो जाएगा, या तो मध्य शुल्क निर्माण हो जाएगा। एक ही शुल्क निर्माण हो जाता है, लेकिन कौन सा भी शुल्क निर्माण हो जाएगा हमें पता नहीं रहता है। अभी यही रास्ता शुल्क जो होते हैं, तो ये रास्ता शुल्क का ग्रहों के अनुसार और स्वामी भगवान होने के अनुसार हमारे प्लॉट के ऊपर, घर के ऊपर क्या क्या अच्छे या बुरे, सकारात्मक या नकारात्मक दुष्परिणाम दिखाई देते हैं, अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं, वही हमें आज देखना है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे वास्तु के बारे में मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। देखिए अगर ये हमारा प्लॉट बहुत बड़ा है, 50 फीट, 60 फीट, 70 फीट का अगर होता है, तो ये रास्ता शुल्क का बहुत हमारे रास्ता प्लॉट के ऊपर परिणाम होता है। देखिए अभी वायु शुल्क का परिणाम देखते हैं हम पहले। अगर हमारे प्लॉट के ऊपर वायव्य शुल्क निर्माण हो जाता है तो ये पुरुषों के लिए बहुत लाभदायक होता है। राजकारण, समाजकारण, धनवृद्धि, संपत्ति सभी के लिए वायव्य शुल्क हमारे प्लॉट के ऊपर बहुत अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि वायव्य में वायु भगवान स्वामी है और हमारे ऊपर गुरु ग्रह की हमेशा कृपा बनी रहती है। उसी तरह मध्य शूल अगर निर्माण होता है तो मध्य शूल में वरुण भगवान स्वामी होता है, लेकिन शनि ग्रह की कृपा होने के कारण स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। भरभराट होती है, धन संपत्ति सभी के लिए। हमारे घर के लिए मध्य शूल भी बहुत अच्छा है, स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है। या हम स्त्रियों के लिए कोई एक बिजनेस भी चला सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट आता है। कॉर्नर प्लॉट में बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, हम सभी कहते हैं। उसी तरह अभी निवृत्ति शुल्क के बारे में देखते हैं। देखिए निवृत्ति शुल्क में क्या हो जाता है कि यह विष्णु भगवान का स्वामित्व होने के कारण, और ग्रह होते हैं राहु और केतु। इसी के वास्ते हमारे प्लॉट के ऊपर, घर के ऊपर बहुत सारे दुष्परिणाम हमें दिखाई देता है। पुरुषों के लिए बहुत घातक होता है। पुरुषों से बहुत सारी गलतियां होती रहती है, धननाश होता है, चोरी चपाटी होती है। इसीलिए हमें अगर निवृत्ति कॉर्नर में शूल निर्माण हो गया तो उसी के ऊपर हमें उपाय करना है। अभी उपाय क्या है वो भी बताता है। देखिए जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं, जब कंपाउंड बनाते हैं तो ये लोहे का बनाते हैं, या तो तार कंपाउंड बनाते हैं, या तो सीमेंट का पोल भी खड़े कर देते हैं। लेकिन हमें ये अगर निवृत्ति शूल निर्माण हो गया तो हमें यहाँ तक कंपाउंड बनाना है और रास्ते के सामने सीधा हमें यहाँ बांधकाम करा देना है। ये बांधकाम 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये कंपाउंड अगर हम 3 फीट बनाते हैं तो ये बांधकाम हमारा 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए। 5 फीट से ज़्यादा रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन ये बांधकाम के ऊपर हमें बहुत सारी अच्छी नक्काशी निकालना है। अगर नक्काशी निकालते हैं, कलर अच्छे देते हैं, तो हमें ये निवृत्ति शुल्क सताएगा नहीं, दुष्परिणाम हमें दिखाई नहीं देगा। बहुत सारे सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे ये बांधकाम करने से, क्योंकि यह हमें राहु और केतु ग्रह की कृपा होती है। कृपा होती है, यानी कृपा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन हम कृपा कहते हैं। कोई भी ग्रह की हमारे ऊपर कृपा ही होती है, अच्छी हो या बुरी हो। अगर हम बांधकाम करा देते हैं तो राहु केतु की भी अच्छी कृपा हमारे प्लॉट के ऊपर बनी रहेंगी। दूसरा एक उपाय ये भी है कि ये दक्षिण जो कॉर्नर आता है
हमारे पास अगर प्लॉट बहुत बड़ा है तो ये दक्षिण कॉर्नर में हम एक शॉप भी बना सकते हैं। शॉप बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर शॉप होता है तो शॉप हमें जड़त्व निर्माण करना चाहिए। या एक तो राशन का शॉप होना चाहिए, लोखंड का शॉप होना चाहिए, या तो हार्डवेयर होना चाहिए। तो ये कॉर्नर में हमें बहुत सारी सुख समृद्धि पैसा अर्थकारण सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं छोटे प्लॉट के बारे में। अगर हमारा प्लॉट 20 फीट का 25 फीट का छोटा प्लॉट है, अगर छोटे प्लॉट के सामने से अगर रास्ता शूल निर्माण हो जाता है तो वो छोटे प्लॉट के लिए बहुत समाधानकारक होता है और अच्छा भी होता है, बिजनेस भी अच्छा चलता है। इसीलिए छोटे प्लॉट के लिए रास्ता शुल्क कभी भी निर्माण नहीं होता है, उल्टा रास्ता शुल्क छोटे प्लॉट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये प्लॉट हमारा अगर बहुत बड़ा होता है तो इसी के लिए निवृत्ति शुल्क, मध्य शुल्क और वायु शुल्क परिणाम अच्छे या बुरे परिणाम हमें दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे देखेंगे हम उत्तर बाजू का रास्ता शुल्क या तो दक्षिण बाजू का भी रास्ता शुल्क देखना। पहले वीडियो में हम पूरब के बाजू का रास्ता शुल्क देखा हुआ है, वो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।